हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे। तो आज की जो भी ये पूरी वीडियो होने वाली है ये आधारित है इंडिया की कुछ ऐसी 5 जगहें जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा देखी गई हैं या महसूस करी गई हैं। और 5 जगहें मैंने इसलिए रखी हैं कि मैं आपको एक एक जगह के बारे में बहुत ही समय देकर बता पाऊँ और सही से बता सकूँ। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आपको वीडियो आगे जाकर अच्छी लगती है, किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि यस ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए थी, पता होना चाहिए, तो लाइक ज़रूर करना, थम्स अप करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना अच्छी लगे वीडियो तो, और पिछली की वीडियोज़ अगर अच्छी लगे आपको तो, और या डेफिनेटली आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, लोगों को जानकारी देना। या अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस से भी सुन रहे हैं तो सुनते जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई उसमें है कि अगर आप इन सब चीज़ों का अपमान करते हैं। तो हर किसी चीज़ का सम्मान करना सीखें, चाहे वो आपके पास है नहीं है, आपको दिख रही है नहीं दिख रही है। जैसे हम ईश्वर का सम्मान करते हैं, इन चीज़ों का भी सम्मान करना चाहिए, इन शक्तियों का भी सम्मान करना चाहिए। चलिए, तो कभी भूलकर इन सब शक्तियों के पास ना जाएं। और आज की जो भी वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज की पहली जगह का नाम है डो हिल, जो कि कुर्सूंग वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। और इस जगह को ना एक टैगलाइन दिया गया है, जिस टैगलाइन को सुन के आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगे कि अरे ऐसा क्यों कहा गया है। वो रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हैं वो शायद आपने अभी से पहले कहीं नहीं सुना होगा। तो इस जगह को ये टैगलाइन दिया गया है, द बॉस ऑफ हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। ऐसा क्यों इस प्लेस को ही सारी हॉन्टेड प्लेसेस का बाप बोला गया है, बॉस बोला गया है, क्यों बोला गया है, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि ये जो भी हिल है, ये जो भी डो हिल है, इसके साथ में ही एक फॉरेस्ट है और बीच में से ना एक रोड निकलती है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस रोड पे ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिस वजह से ये पूरा एरिया या तो इन सब चीज़ों को लेकर बर्बाद हो चुका है, शापित हो चुका है या मशहूर हो चुका है, हम ये कह सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने एक ऐसे एंटिटी को देखा है जिसका सर नहीं है, एक हेडलेस घोस्ट। कैन यू बिलीव गाइज, एक हेडलेस घोस्ट जो कि कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने, जो वहाँ के लोकल्स हैं, और वो भी बहुत पुराने लोग, जब इस जगह को लोग जानते भी नहीं होंगे, जब इस जगह को इन वेबसाइट्स पे डाला ही नहीं गया होगा, जब ये नेट ही नहीं आया होगा, तब की ये बात है। एक ऐसा जवान लड़का जिसका सर नहीं है, एक ऐसा लड़का देखा जाता है जो कि या तो उस रोड पे चलता है या फिर चलते चलते कहीं जंगलों में ही, वादियों में ही गायब हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर उनको किसी भी काम की वजह से उस रास्ते से जाना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ी इलाके पे सिर्फ एक ही रास्ता मेन बनाया जाता है, नहीं तो बहुत रेयर ऐसे जगहें होती है जहाँ एक रास्ता और निकाल दिया जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आप पहाड़ों से रहने वाले हो तो आपको ज़रूर ये चीज़ रिलेट कर रही होगी। तो अगर उनको किसी काम से जाना पड़ता था या अभी भी पड़ता है या कुछ भी ऐसा था जिनसे भी उन्होंने सुना है, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो भी एंटिटी, वो जो भी भूत है, जो भी वो घोस्ट है, हेडलेस घोस्ट, वो या तो उनके पीछे पीछे चलता है या फिर अपने होने का किसी न किसी तरीके से एहसास ज़रूर दिलाता है। लेकिन कोई भी आज तक वहाँ से बिना एक्सपीरियंस के आ नहीं पाया। किसी न किसी को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। और ये भी मानना है कि जो लोग वहाँ जानबूझ के देखने के लिए जाते हैं कि कुछ है भी या नहीं, जो भी विजिटर्स होते हैं, जो भी टूरिस्ट होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है कि ठीक है हमें तो वहाँ जाना है, चाहे ये चीज़ बैंड हो गवर्नमेंट की साइड से, कुछ भी हो, कुछ भी कैसा भी हो, हमें तो देखनी है ऐसी जगह, क्योंकि हम तो ऐसा कुछ नहीं मानते आजकल के ज़माने में, जो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न ज़माने के हो जाते हैं। ज़्यादातर उन लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि या तो उन्होंने अपने सुनने, बोलने या देखने की क्षमता खो दी है या फिर उन्होंने खुद को ही मार लिया है।
आप ज़रूर देखिएगा कि आपको इससे रिलेटेड काफ़ी जानकारी भी मिलेगी नेट पे, आपको न्यूज़ भी मिलेगी, आपको ऐसी रिपोर्ट्स भी ज़रूर मिलेंगी। अगर ये चीज़ लिखी है यहाँ तो ज़रूर ये बात है, ऐसी रिपोर्ट्स भी आपको ज़रूर मिलेंगी, आप ज़रूर सर्च करके देखिएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस जगह पे एक ऐसा एंटिटी दिखाई देता है, एक ऐसा घोस्ट दिखाई देता है जो बिल्कुल लाल कपड़ों में है, मेल है फीमेल है नहीं पता, लेकिन पूरे लाल कपड़ों में और लाल आँखों के साथ आने जाने वालों को अगर कोई गलती से आ जा रहा है तो उसको बहुत गंदी तरीके से घूरता है जंगलों के अंदर से, जैसे कि भेड़िया घूरता है किसी पे शिकार करने के लिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ एक ऐसी औरत देखी गई है जिसके पूरे सफ़ेद बाल हैं और वो भी इन जंगलों में कहीं ना कहीं भटकती रहती है उसकी रूह। तभी इस प्लेस को द बॉस ऑफ हॉन्टेड प्लेसेस माना गया है, क्योंकि यहाँ ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अधिकतर मात्रा में हैं कि आप किसी भी वक्त जाओ, किसी भी वक्त आपको कुछ तो एहसास हो जाएगा। तो आज की तो दूसरी जगह मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, जिसका नाम है द बानगढ़ फोर्ट, जो कि सिचुएटेड है अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि इस जगह को तो गवर्नमेंट भी मान चुकी है कि एक पैरानॉर्मल जगह है, और जो भी इसमें दिक्कत है या जो भी ऐसी शक्तियां हैं वो अभी भी मौजूद हैं, और अभी भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिस वजह से इस जगह को एक निर्धारित समय दिया गया है कि आप शाम 5 बजे के बाद इस जगह पे एंटर नहीं हो सकते हैं। चाहे आप किसी को रिश्वत खिलाना चाहें, चाहे आप ज़िद करना चाहें, चाहे आप अपनी मर्ज़ी से जाएं, लेकिन गवर्नमेंट और किसी भी तीसरे बंदे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी आपकी जान की। गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को बोल चुकी है, और उनकी एंट्री पे भी एक ऐसा पूरा बोर्ड लगा हुआ है एक पूरे रीज़न के साथ कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ का ऑर्डर दिया है इस जगह को। तो आप समझिए कि जब गवर्नमेंट तक इस जगह को ऑर्डर दे रही है तो ये जगह कितनी ज़्यादा हॉन्टेड होगी। क्या पता क्या इंसिडेंट्स हुए हैं लोगों के साथ, आज वो लोग हैं भी या नहीं। तो माना जाता है कि इस जगह पे एक राजकुमारी हुआ करती थी जिस पे एक साधु का दिल आ गया था, और वो साधु राजकुमारी से शादी करना चाहता था। वैसे तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, काले जादू का सहारा लिया, और उससे एक इत्र बनाया, एक मैजिक ऑयल बनाया जिसको वो रानी को देना चाहता था, वो राजकुमारी को देना चाहता था, जिस पे वो फिदा हो जाए और वो खुद राजकुमारी आकर उनसे शादी कर ले। लेकिन जब राजकुमारी को इस बात का पता लगा, उसकी गंदी नीयत का, उसकी गंदी नज़र का, तो राजकुमारी ने जो भी वो इत्र था वो एक पत्थर पे डाल दिया, और उसी पत्थर से उस साधु की मौत हो गई। मरते मरते उस साधु ने पूरे गढ़ को, पूरे ऐसे फोर्ट को एक पूरा श्राप दिया कि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, इनफैक्ट वो राजकुमारी भी नहीं। और ऐसा ही हुआ, वहाँ के पूरे विलेजर्स, वहाँ के जो भी गांव वाले थे, जो भी लोग थे, जो भी पूरा गढ़ था वो ख़त्म हो गया, चूर चूर हो गया। एक बात मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मैं इस जगह पे गई हूँ और मैं विज़िट करने गई थी कि ऐसा क्या होता है, ऐसा कुछ है भी या नहीं। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गई थी, और ये जो बात है ये 2018 की थी, ठीक है। 2018 आई थिंक बिल्कुल लास्ट की, जिसके अगले दिन बाद या अगले 2 दिन बाद न्यू ईयर आने वाला था, लाइक 2019 आने वाला था। तो हमने सोचा था कि चलो चलते हैं इस जगह पे सेलिब्रेट करते हैं अपने साल का आखिरी दिन। और उस वक्त मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, आई थिंक मुझे माइग्रेन था, और जिस वजह से मेरी मेडिसिन भी काफ़ी एक्टिव थी और रेगुलरिटी था मेडिसिन वगैरह में। तो मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वहाँ ये करी थी, और शायद हम सभी ने ये सब बेवकूफ़ी करी थी कि मैं अपने बाल खुले करके चली गई थी, परफ्यूम लगा के चली गई थी, और डेफिनेटली सर्दी का मौसम था आई थिंक, जितना मुझे याद है। हमने पूरा गढ़ घूमा, और वहाँ सिर्फ मैं एक रूम में एंटर करी जिसमें मैंने देखा था कि वहाँ ना बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो चीज़ें ऐसी लग रही थी जैसे कि आप मान के चलिए सुबह सुबह कोई पूजा करके गया हो वहाँ,
पूरी ये जो काला जादू की विधि होती है ये पूरी शो हो रही थी। एक पूरा स्टार बना हुआ था, सर्कल बना हुआ था, न जाने एक लाल कपड़ा रखा हुआ था, न जाने क्या क्या कालक रखी हुई थी, कुछ अलग अलग तरीके के बॉटल्स रखी हुई थी, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब चीज़ें पड़ी हुई थी। लेकिन लग रहा था कि यहाँ इस राख को देखकर तो लग रहा है कि यहाँ कुछ तो पूजा हुई है। और ऐसी जगहों पे ना होती भी है, रात को कोई आता नहीं तो ये सब लोग बैठ जाते हैं तांत्रिक कि कोई आएगा तो है नहीं। तो इन सब चीज़ों से इन लोगों को तो खेलना आता ही है, बुलाना आता है, भगाना आता है, सब चीज़ें आती हैं इन सबको। दूसरी जगह पे जब मैंने जाकर देखा तो मुझे तो बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमे हुए खून की वो होती है बदबू, या आप ये मान के जैसे चमगादड़ होते हैं उसकी बहुत गंदी बदबू। मतलब एक ऐसी चीज़ें इस महल में दिखाई दी जा सकती हैं अगर आप किसी भी रूम में एंटर करते हैं। और आप मानेंगे नहीं, 2019 के शुरुआती महीनों में 2 महीने के अंदर अंदर आप मान के चले मई और जून, ठीक है, मार्च से जून के बीच में, क्योंकि मार्च में होली आती है और जून में लोगों का ऐसे घूमना फिरना होता है। तो मार्च से जून के बीच में हमारे 2 एक्सीडेंट्स हुए थे 2019 में। मैं नहीं जानती कि ये हमारी गलती थी, कोई ऐसी शक्ति हमारे पीछे पड़ गई थी, या किसी का हमने अपमान कर दिया था जिसको अच्छा नहीं लगा कि हम जूते चप्पल लेकर उस कमरे में घुस गए। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस गढ़ में घूमने जाएं तो भूलकर भी किसी ऐसे रूम में, किसी ऐसी जगह पे ना घुसें जहाँ आपको डर लग रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, फिर भी आप क्यूरियोसिटी में घुस रहे हो। क्योंकि हमने ये गलती करी थी, मैंने ये गलती करी थी, जिस वजह से पूरी फैमिली को ये चीज़ भुगतनी पड़ी थी। हम कहीं ना कहीं अपनी गलती ही मानते हैं और आज हम सम्मान करते हैं इन सभी शक्तियों का कि ये शक्तियाँ मौजूद हैं, अभी भी ये एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं वैसे ये भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो सम्मान करना सीखें और बचें ऐसी जगहों पे जाने से। तो आज की जो तीसरी जगह होने वाली जिसके बारे में बात करने वाले हैं ये है जटिंगा, असम। अगर आप असम से और आपने इस बारे में सुना है तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहा जाता है, इसको भी एक टैगलाइन दिया गया है, द मास बर्ड सुसाइड, क्योंकि इस जगह पे हर साल सितंबर से नवंबर के महीने के बीच में सनसेट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों की अपने आप मौत हो जाती है। इनफैक्ट बहुत से साइंटिस्ट ने यहाँ आकर अपने कुछ ऐसे लॉजिक्स बताए हैं या कुछ ऐसी रिसर्च वर्क करा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें करी हैं, मशीन्स लाए, इंस्ट्रूमेंट्स लाए, सब फेल गए हैं, सब फेल, साइंस फेल हो चुकी है इस जगह पे। कहते हैं वहाँ के जो भी लोकल्स हैं, वहाँ के जो भी विलेजर्स हैं, वो कहते हैं कि पक्षी जो भी है ना ये अपने आप आसमान से नीचे ऐसे गिर जाते हैं, उड़ रहे हैं एकदम से नीचे गिर जाते हैं, किसी चीज़ से टकरा जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। एकदम से ऐसे नीचे गिर जाते हैं, ऐसे उड़ रहे हैं और एकदम से किसी बिल्डिंग पे गिर गए, किसी पेड़ पे गिर गए और इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, ऑन द स्पॉट। और ऐसा नहीं कि किसी एक पक्षी के साथ ऐसा होता हो, ना जाने कितने कितने पक्षियों के साथ, वो भी सितंबर से नवंबर के महीने के बीच में, संध्या वक्त के बाद। विलेजर्स का ये मानना है कि शायद इस एक पर्टिकुलर एरिया पे ही एक बहुत सी ऐसी इविल स्पिरिट्स हैं जो अपने होने का एहसास दिलाती हैं और ना जाने क्या क्या कहानियाँ आपको वहाँ सुनने को मिलेंगी। लेकिन कुछ तो ऐसा है जिस वजह से इन पक्षियों की जान जा रही है, इन पक्षियों की बलि लगाई जा रही है, चाहे वो कोई इविल स्पिरिट हो, चाहे वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई क्लैमिटी हो, कुछ भी हो। लेकिन साइंस भी वहाँ जाके फेल हो चुकी है। तो जहाँ साइंस फेल हो जाती है वहीं से ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है। तो आज की जो चौथी जगह होने वाली है ये है राइटर्स बिल्डिंग, जो कि है कोलकाता में। और अगर आप कोलकाता से हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस जगह को जितना ज़्यादा सर्च करने की कोशिश करी गई है इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है यहाँ, उतना ज़्यादा लोग फेल हुए हैं अपनी रिसर्च में, उतना ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत रेप्यूटेड लोग काम करते हैं, जहाँ बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शाम होने से पहले शाम होने के बाद ये जगह उतनी ही सन्नाटे से भर जाती है जितना कि सुबह चकाचौंध से भरी हुई होती है। समझे कि सुबह के वक्त पे इस जगह पे इतनी चकाचौंध होती है और शाम के वक्त पे उतना ही गहरा सन्नाटा होता है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस।
वहाँ के जितने भी लोकल्स हैं या जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इवन जिनको भी रुकना पड़ता हो किसी वजह से, बिल्डिंग के अंदर नहीं बिल्डिंग के बाहर भी, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ किसी की बहुत ही तेज हंसी, किसी की बहुत ही तेज आवाज में चीख और बहुत ही अजीब सी विस्परिंग साउंड्स सुनी गई हैं, कानों कान सुनी गई हैं। हिम्मत नहीं हुई है कि देख लें अंदर जाकर कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन जब सब ही एक बात कहें तो कुछ ना कुछ चीज कॉमन है और पर्टिकुलर है। शायद इस जगह पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल या कोई भी ऐसी एंटिटी है जो अपने होने का एहसास दिलाती है, तभी इस जगह पे शाम होने के बाद कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी पीएन, कोई भी रेप्यूटेड बंदा या कोई भी बड़ा से छोटे से बंदा, कोई भी नहीं रुकता है यहाँ। इनफैक्ट यहाँ ये भी कहा गया है कि इस बिल्डिंग के अंदर जाकर आप अगर देखेंगे तो यहाँ कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जो आज तक नहीं खोले गए हैं, जिनको सालों साल हो गए हैं लेकिन आज तक नहीं खोले गए हैं। हिम्मत नहीं हुई उन ऑफिसेज को खोलने की। क्या पता उन्हीं में कुछ निकल जाए, क्या पता उन्हीं ऑफिसेज से पूरी बिल्डिंग में गूंज आती हो। कोई इस बात को नहीं जानता, लेकिन सब इतना ज़रूर जानते हैं कि ये हंसने, चीखने और विस्परिंग साउंड्स, फुसफुसाने की आवाज़ ये आती ज़रूर है और अपना एहसास ज़रूर दिलाती है, स्पेशली उन लोगों को जो लोग इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं और जो लोग बहुत ही उत्सुक होते हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए। उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा ये चीज़ें एहसास दिलाती हैं। आज की जो 5वीं और आखिरी जगह होने वाली है ये है डूमास ब्लैक सैंड बीच, जो कि साउथ गुजरात सूरत में सिचुएटेड है। और यहाँ ये माना जाता है कि यहाँ के विजिटर्स या यहाँ के जो भी लोकल्स हैं जिन्होंने ऐसे केसेस देखे भी हुए हैं और सुने भी हुए हैं अपने ही नेबरहुड में, अपने आसपास लोगों के मुंह से, कहा जाता है कि यहाँ शाम के समय अगर कोई भी इस बीच पे अकेला है तो उसे कुछ ना कुछ किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है कि कोई फुसफुसा रहा है उनके आसपास, उनके कानों के आसपास। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इवनिंग वॉक पे निकला है तो वो कभी आज तक लौट कर नहीं आया। आखिर वो सब गए कहाँ? अगर वो कहीं पानी में डूब भी गए तो कहीं ना कहीं से तो इन्वेस्टिगेटर्स को, पुलिस इंस्पेक्टर्स को एक बॉडी मिल जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी ना मिला और ना ही कभी कोई पता लगा पाया कि जो भी आज तक लोग गायब हुए हैं आखिर वो गए कहाँ हैं। उनका कंकाल तक नहीं मिला है, उनका शरीर तक नहीं मिला है, उनका वजूद ही जैसे मिट गया है। तभी इस बीच पे शाम के वक्त से पहले पहले ही सारे लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करते हैं इस जगह पे शाम के वक्त आने का। ऐसा माना गया है वहाँ के लोकल्स का। तो ये थी इंडिया की कुछ ऐसी 5 जगहें जिसके बारे में आज हमने बात करी। और बताइएगा कि सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस आपको कौन सी लगी। आई नो आपको कौन सी लगी होगी, आई नो। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ईश्वर का नाम लिखिएगा। और अगर आपके पास अपनी कोई रियल हॉरर स्टोरी है या आपने किसी की सुनी हुई है तो ज़रूर हमारी इंस्टा आईडी पे शेयर करिए, क्या पता अगली वीडियो आपकी ही स्टोरी से आए। चलिए, तो मैं मिलूँगी आपको आपकी अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।